असर अब दिखने लगा है। पटना सहित 11 जिलों में मौसम विभाग ने आज बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने किशनगंज में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। राजधानी पटना में पिछले 2-3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और आज शनिवार के दिन भी राजधानी पटना में सुबह से ही बारिश हो रही है। दरअसल मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि आज भी यानी शनिवार को भी राजधानी पटना समेत कई जिलों में बारिश होगी। उत्तर बिहार, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भागों के जिलों के 1 या 2 स्थानों पर गरज और चमक के साथ बारिश का येलो अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। इसके अलावा 11 जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। शुक्रवार को पटना समेत पूरे प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश जो है वो दर्ज की गई है। राजधानी के साथ ही 30 शहरों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश का सबसे गर्म जिला 34.7 डिग्री सेल्सियस के साथ बेगूसराय रहा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश में 11 जुलाई तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा और बारिश होती रहेगी। हालांकि 7 और 8 जुलाई को राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों में बारिश के आसार कम हैं। निश्चित तौर पर बारिश होने से मौसम जो है वो खुशगवार है और गर्मी से तो निश्चित तौर पर लोगों को राहत मिली ही है। आज भी सुबह से ही बारिश हो रही है, रुक रुक कर बारिश होगी और दिन भर मौसम ऐसा ही बना रहेगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। सिवान में पिछले 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही है और बारिश के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम सुहाना हो गया है जिसके कारण स्कूल जाने वाले बच्चों में काफी खुशी है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता मृत्युंजय सिंह। सिवान में भीषण गर्मी से लोग परेशान थे। ऐसे में विगत 3 दिनों से सिवान में लगातार बारिश हो रही है जिससे मौसम पूरी तरह से सुहाना हुआ है। तो वहीं सिवान के लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। यह तस्वीर आप देख सकते हैं सिवान शहर की है, जहां आसमान में काले काले बादल के साथ हल्की हल्की बारिश हो रही है। सिवान जिला के विभिन्न प्रखंडों में कभी मूसलाधार बारिश तो कभी रुक रुक कर बारिश हो रही है। ऐसे में जो मौसम है पूरी तरह सुहाना हुआ है, लोग को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम बहुत सुहाना है। अभी कोचिंग भी आने में अब ठीक लग रहा है। पहले बहुत ध्यान होता था, जाने में बहुत मतलब गर्मी से परेशान रहते थे, लेकिन अभी ठीक अच्छा लग रहा है। थोड़ा बारिश आ रहा है तो ठीक है, लेकिन पानी लग रहा है तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ये सिवान के छात्र से बिल्कुल मौसम पूरी तरह से सुहाना हुआ है, क्योंकि विगत कुछ दिनों से सिवान के लोग उमस भरी गर्मी से काफी परेशान थे। ऐसे में सिवान में हो रहे बारिश से लोगों को राहत मिली है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सिवान। गोपालगंज में पिछले 5 दिन से लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज भी पूरे दिन बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं जिले में ठनका गिरने से 3 मवेशी की मौत हो गई, जबकि एक किसान झुलस गया। मौसम का हाल बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार। गोपालगंज में लगातार बारिश हो रही है। बारिश का आज 5वां दिन है और आज मौसम विभाग ने मेघ गर्जन के साथ कई इलाकों में झमाझम बारिश का अलर्ट किया है। बात करें अगर वज्रपात की तो आज वज्रपात से 3 मवेशियों की कुचायकोट प्रखंड में मौत हो गई है, जबकि बरौली प्रखंड में एक किसान वज्रपात से झुलस गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौसम विभाग ने आज पूरे दिन मेघ गर्जन के साथ बारिश को लेकर अलर्ट किया है और किसानों को चेतावनी दी गई है कि वो खेतों की ओर जाएं, लेकिन पेड़ के नीचे खड़े ना हो, क्योंकि वज्रपात से उन्हें नुकसान पहुंच सकता है। लौट आई है, धान की बुआई और रोपनी शुरू हो गई है, लेकिन कुछ ऐसे रिहायशी इलाके हैं, मोहल्ले हैं, जहां पर जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है और मोहल्ले के लोग परेशान हैं। हालांकि नगर परिषद की ओर से ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त कराया जा रहा है। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। कटिहार में महानंदा नदी में कटाव से कई इलाकों में दहशत है। फलका प्रखंड के करबला घाट के पास तेज कटाव से गांव वालों में काफी दहशत है। गांव वालों के मुताबिक अगर इसी तरह से कटाव होता रहा तो खेती और जमीन के साथ गांव के 200 से 300 घर महानंदा नदी में विलीन हो जाएगा, जिस कारण जल्द से जल्द कटाव निरोधी कार्य को करने की मांग कर रहे हैं। वहीं जिलाधिकारी के मुताबिक बाढ़ जैसे हालातों के लिए जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और जरूरत के हिसाब से कई जगह पर फ्लड फाइटिंग का काम भी करवाया जा रहा है। नीचे पूरब निकल जो निकला है रोड, उसमें जो है कि कटाव इतना हो गया है कि 10 फीट के अंदर घुस गया है। 10 फीट बचा है, उसके बाद इतना लोड होता है पूरा गिरियमा और ये सब पानी जो आता है यहाँ पर, अगर वो धक्का मारेगा तो इधर हजारों एकड़ जमीन और 500 घर का आबादी में बाढ़ में तब्दील हो जाएगा। लेकर गए कि इसको तुरंत कार्य किया जाए, नहीं तो हम लोग जो बर्बाद हो जाएंगे, पूरा एकदम हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो जाएगा। अभी इनको
रोका जाए पानी को, और उसमें बुलडर पिचिंग जो भी है सरकार का ओर से इसको मदद मिलना चाहिए। इसके कारण बहुत फसल भी नुकसान हो सकता है, हजारों एकड़ जमीन का क्षति भी हो सकता है, फसल नहीं होगा उस पर, गांव भी पूरे कट जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। कलेक्टर से डिटेल्ड एसओपी निर्गत है, विभिन्न विभागों का जवाबदेही तय किया गया है। लगातार सभी तटबंधों पर नदी के जलस्तर पर निगरानी रखा जा रहा है। आज भी काफ़ी बारिश हुआ है, लगातार नदी के जलस्तर और वर्षापात के आंकड़ों पर नज़र रखा जा रहा है। वर्तमान में कहीं पर भी पैनिक जैसा स्थिति नहीं है। नदी का जलस्तर जहाँ जहाँ बढ़ा है वहाँ पर भी नदी का जलस्तर अब रेसिड करने लगा है। राइजिंग ट्रेंड जो कल तक नदियों में था वो भी अभी स्टडी हो गया है। आगे भी जैसे जैसे ट्रेंड आएगा आप सभी लोगों को अवगत कराया जाएगा। शिवहर में तेज बारिश के कारण मध्य विद्यालय सुंदरपुर खरौना के परिसर में 3 फीट तक पानी भर गया है। स्कूल में पानी भरने के कारण बच्चों को पढ़ाई करने में काफी दिक्कत हो रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक स्कूलों के बदतर इंतजाम शिक्षा व्यवस्था पर ग्रहण बना हुआ है। स्कूल प्रभारी के मुताबिक बारिश के मौसम में जल जमाव की समस्या आने को लेकर अधिकारियों को कई बार पत्र लिखकर अवगत कराया गया है, लेकिन उसके बाद भी कोई इंतजाम नहीं किया गया है। सर, विद्यालय परिसर में पानी लगा हुआ है और बच्चों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सर, क्या कहेंगे सर? और विद्यालय में पानी का जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। हम प्रशासन से यही गुहार करते हैं कि यथाशीघ्र पानी निकाल दिया जाए। कैमूर में लगातार हो रही बारिश ने अब सदर अस्पताल की व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। पानी निकलने की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण अस्पताल में हर कोने में पानी पहुंच गया है। बारिश के कारण अस्पताल जलमग्न हो गया है। नाले का गंदा पानी अस्पतालों में घुसने लगा है, जिससे अस्पताल में आने वाले मरीज और उनके परिजनों को काफी दिक्कत हो रही है। ये है कि बरसात जहाँ शुरू हो जाता है, बारिश अगर ज़्यादा होती है तो हमारा अस्पताल जलमग्न हो ही जाता है और मरीजों को परेशानी का सबों को परेशानी होती है, चाहे वो डॉक्टर्स हों चाहे स्टाफ को, मरीजों को परेशानी होती है। इसके लिए सूचना हम लोग ऊपर लेवल पे भी दिए हुए हैं कि इसका निकासी प्रॉपर ढंग से नहीं बना है, जिसकी वजह से होता है। लेकिन उसका हम लोग एक उपाय किए हुए हैं कि जब जल जमाव हो जाता है, परेशानी तो हो ही जाती है, उसके लिए हम लोग मोटर के द्वारा उसके पानी की निकासी बाहर करते हैं। पूरे देश में बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। देश के कई हिस्सों में भीषण बारिश से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम हर तरफ से परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। रिपोर्ट देखिए। असम में बाढ़ से हाहाकार। यहां बाढ़ और बारिश से हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। हजारों घर तबाह हो चुके हैं, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। प्रचंड बारिश और बाढ़ की वजह से राहत शिविर ही लोगों का मुकम्मल ठिकाना है। बारिश धुआंधार, 29 जिलों में बुरे हालात। असम की ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों समेत प्रमुख नदियों का पानी खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है, जिस वजह से 29 जिलों में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। बाढ़ के कारण बरपेटा, विश्वनाथ, कछार, चराईदेव, चिरांग, दारां, धेमाजी, डिब्रूगढ़, गोलाघाट, जोरहाट, कामरूप मेट्रोपॉलिटन, कार्बी आंगलों, करीमगंज, लखीमपुर, माजुली, मोरीगांव, नकाम, नलबाड़ी, शिवसागर, सोनितपुर, तमुलपुर, तिनसुकिया और उदालगुड़ी जिले प्रभावित हैं। असम में लगातार हो रही बारिश लोगों की जान के लिए आफत बन चुकी है। राज्य में तूफान, जमीन खिसकने और बाढ़ की वजह से बड़ी संख्या में लोगों की जान जा चुकी है। आंकड़ों के मुताबिक असम में अब तक बाढ़ और बारिश की वजह से 50 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 21 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ प्रभावित जिलों में लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों के साथ साथ कई जगह पर अर्धसैनिक बलों को लगाया गया है। आंकड़ों के मुताबिक अब तक 5000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, जबकि हजारों की संख्या में बाढ़ प्रभावित लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं।
राज्य के डिब्रूगढ़ में बारिश की वजह से हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि सीएम को खुद जल भराव के बीच उतरकर हालात का जायजा लेना पड़ा। भीषण बारिश की वजह से पिछले एक हफ्ते से डिब्रूगढ़ के सभी 22 वार्डों की बुरी हालत है। जलमग्न सड़कें प्रशासन के लिए चुनौती बनी हुई है। असम की बाढ़ से केवल इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी प्रभावित हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क के बड़े हिस्से को बाढ़ अपनी चपेट में ले चुकी है और बाढ़ का पानी यहां के जानवरों की जिंदगी के लिए खतरा बन चुका है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 30 से ज्यादा जानवरों की बाढ़ में डूबने से मौत हो चुकी है। मरने वाले जानवरों में सबसे ज्यादा संख्या होंग हिरणों की है। काजीरंगा प्रशासन के मुताबिक 23 होंग हिरणों की मौत डूबने से हो चुकी है, जबकि 15 हिरणों की मौत रेस्क्यू के बाद इलाज के दौरान हुई। असम में मॉनसून 15 जून के आसपास पहुंच चुका था और करीब 15 सितंबर तक वहां बारिश होती है। यानी अभी मॉनसून की शुरुआती बारिश में ही राज्य के ज्यादातर हिस्सों में हाहाकार मचा हुआ है और आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।